नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमें कद्दू की खेती कब और कैसे करना चाहिए, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोग का कद्दू का खेत है। कुछ इतनी मात्रा में देख सकते हैं, इतने साइज में कद्दू हैं, वो फल लग चुके हैं, मतलब पकने का शुरुआत हो चुका है। अब इसकी बहुत जल्द कटाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कद्दू की खेती करेंगे। और ये जो जानकारी है वो अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रही बात अब मिट्टी का चुनाव का, तो सबसे पहले देखा जाए तो किसी भी खेती करने के लिए मिट्टी का चुनाव बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बात करें कद्दू की खेती के लिए, तो इसके लिए दोस्तों दोमट मिट्टी उपयुक्त माना जाता है और हम लोगों ने भी दोमट मिट्टी में ही इसकी खेती किया है। तो अभी हमारे पास दोस्तों लगभग 400 से 500 जो कद्दू का फीस है वो लगा हुआ है, मतलब खेत में अवेलेबल है। और बात करें अब इसकी कब लगाना चाहिए, तो आप धान कटाई के बाद भी या तो गेहूँ कटाई के बाद भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये कद्दू का कोई उचित समय नहीं होता। आप जब भी लगाते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ ले लेता है और उसी मौसम में ये बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो बात करें यदि आप धान कटाई के बाद लगाते हैं तो आपको उचित समय होता है दिसंबर से जनवरी से लेकर, और हमने भी दिसंबर के जनवरी से बीच में ही लगाया था। और अभी लगभग 3 से 4 महीने इनकी जो फसल है वो हो चुकी है और अच्छी कंडीशन में फल लगे हुए हैं। तो धान कटने के बाद आपको अपने खेतों को लगभग 1 से 2 बार अच्छी तरह से जुताई करनी होती है। जुताई करवाने के बाद आपको उनमें लगभग जहाँ जहाँ पर बीज लगाना है वहाँ की जो दूरी है, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको लगभग 6 से 7 फीट रखनी होती है। और कतार से जो कतार की दूरी है वो भी आप 3 से 4 फीट रख सकते हैं। और रही बात इनमें अब जो बीज लगाने की संख्या को लेकर, तो आपको हमेशा अपने खेतों में 3 से 4 बीज लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक बीज लगाते हैं तो इससे होता यह है कि जो एक बीज होता है वो किसी कारणवश देखा गया है कि वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता या एक बीज खराब निकल जाता है, तो जिसके कारण आपको हमेशा 3 से 4 बीज लगाना चाहिए। इससे होता ये है कि यदि आपका एक बीज खराब हो जाता है तो आपके पास फिर भी जर्मिनेशन के लिए लगभग 2 से 3 बीज पर्याप्त होते हैं, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आपको हमेशा 3 से 4 बीज लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो पौधा है लगभग 15 से 20 दिन हो जाने के बाद उसमें आपको जो कद्दू के पौधे उसको किनारे किनारे के बहुत ही अच्छे तरीके से कुदाल या किसी अन्य औजार से खुदाई कर देना चाहिए और उसमें जो उचित खाद है यूरिया पोटास देकर उनको पानी की सिंचाई कर देना चाहिए। इससे जो जड़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा फैलती है और साथ में उनका जो उस पीरियड में उनको खाद की भी आवश्यकता होती है, जो उसको बहुत जल्दी नाइट्रोजन यूरिया देने से पूरी हो जाती है। तो आपको लगभग 15-20 दिन के बाद इसमें अच्छी सी निंदाई गोड़ाई करने के बाद खाद देने के बाद सिंचाई कर देना चाहिए। तो अब लगभग 2 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो नर फूल है वो पहले दिखाई देंगे और साथ में जो मादा फूल है उसमें छोटे छोटे जो कद्दू के फल हैं वो भी दिखाई देंगे। तो लगभग 2 महीने बाद इनमें फल आने शुरू हो जाते हैं और जो ग्रोथ है दोस्तों लगभग 3 से 4 महीने में जो इनका प्रॉपर ग्रोथ है वो ले लेता है। और बाकी अभी जो ये कद्दू देख रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी न होने के कारण इनका जो साइज़ है बहुत ही छोटा छोटा है और इससे ज़्यादा बड़ा बड़ा भी दोस्तों कद्दू पाया जाता है, लगभग 40 किलो 50 किलो। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने बहुत ही छोटी कद्दू लगाया है जो मार्केट में ईजी से बिक जाता है, बहुत आसानी से ये जो साइज़ है ये मार्केट में बिक जाता है। तो आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी कद्दू लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो कद्दू है उसको मंडी में नहीं सेल करना होता है, जिसके कारण हमें छोटा करना होता है। क्योंकि जो छोटे कद्दू होते हैं वो लोकल मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से बिक जाते हैं, इनकी मांग सदैव बनी रहती है। और जब भी आप कद्दू लगाएं तो विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि आपकी जो कद्दू है वो ज़मीन से टच ना हो। ज़मीन से टच होने के कारण देख सकते हैं कद्दू पीले रंग के हो जाते हैं और नीचे से सड़ने भी चालू हो जाते हैं कि सारे हमारे जो कद्दू हैं वो सड़ के फेंक दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह से आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कद्दू में देखा जाए तो जानवरों से, बंदरों से, ऐसे अन्य जानवरों से भी आपको बचाना पड़ता है। फिर इसमें आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार नकदी फसल है, आप इसको एक बार काटने के बाद ये समाप्त हो जाता है और इसमें कुछ विशेष प्रकार का तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो फल है वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ लेते रहते हैं। बाकी आप अपना साइज़ चुनाव कर सकते हैं, इसमें बड़ा साइज़ भी आता है कद्दू का, छोटा साइज़ भी आता है। तो कुछ इस तरह से आप भी कद्दू की खेती कर सकते हैं। और ये रहा बाकी हमारे पास कद्दू।
जो कि हमने आपको पहले भी बताया 400 से 500 फीस अवेलेबल हैं। अभी फ़िलहाल इसी खेत में देख सकते हैं जो कि कद्दू की क्वालिटी कुछ इस तरह से है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके, और शेयर भी करिए। और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।